गोड्डा में दो नाबालिग बहनों के साथ दुष्कर्म के आरोपी को मिली उम्र कैद की सजा और 2 लाख का जुर्माना। गोड्डा में एक स्पेशल पोक्सो कोर्ट सह डीजे प्रथम कुमार पवन की अदालत में दो नाबालिग बहनों के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी पाकर सजा दी है। न्यायालय ने आरोपी को पोक्सो कोर्ट की धारा 6 के तहत संपूर्ण प्राकृतिक जीवन तक के कारावास तथा 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को 2 वर्ष सक्षम कारावास की सजा अलग से मिलेगी। वही धारा 10 के तहत 7 वर्ष सक्षम कारावास एवं 1 लाख रुपये जुर्माना नहीं भरने पर 1 वर्ष अलग से सजा दी जाएगी। दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड पर शामिल होने वाले झारखंड के कलाकारों से मिले संजय सेठ। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने दिल्ली के गणतंत्र दिवस पर होने वाले परेड में शामिल होने वाले झारखंड के कलाकारों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सभी लोगों से मुलाकात कर उनका परिचय प्राप्त किया और उनसे हालचाल पूछा। इससे पहले जैसे ही वे उनके सामने आए, विभिन्न जिले से आए कलाकारों ने उनका बैंड की मधुर ध्वनि के साथ स्वागत किया। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार को कानून व्यवस्था पर घेरा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड की कानून व्यवस्था पर फिर से हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। नामकुम प्रखंड के हाहाप पंचायत के मुखिया के हत्याकांड पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री को नसीहत दी है कि वह अपराधियों को संरक्षण देने की बजाय कड़ी कार्रवाई करें। बता दें कि मुखिया नन्हे कच्छप को अपराधियों ने गुरुवार की सुबह गोली मार दी थी। तिहाड़ में अंचल निरीक्षक 20,000 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार, जमीन म्यूटेशन के नाम पर मांगा था घूस। में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। लातेहार जिले के बरवाडीह प्रखंड में पदस्थापित हल्का कर्मचारी और प्रभारी अंचल निरीक्षक सुरेश राम को एसीबी ने 20,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। सुरेश राम ने जमीन का म्यूटेशन करने के नाम पर घूस मांगा था। गिरफ्तार करने के बाद एसीबी की टीम अपने साथ पलामू ले गई है। झारखंड में बराज का निरीक्षण करने पहुंचे वित्त मंत्री, मधुमक्खियों ने कर दिया हमला। झारखंड में वित्त मंत्री बराज का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान मधुमक्खी ने हमला कर दिया। मधुमक्खियों के आक्रमण से बचने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे। अधिकारी समेत कई लोगों को मधुमक्खियों ने काट लिया। मधुमक्खियों ने जैसे ही हमला किया, सुरक्षाकर्मियों ने वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर को कार में बैठा दिया। वित्त मंत्री को कोई नुकसान नहीं हुआ। रांची में मॉर्निंग वॉक पर निकले मुखिया को गोली मारी। राजधानी रांची में मॉर्निंग वॉक पर निकले मुखिया को अपराधियों ने गोली मार दी। घटना नामकुम प्रखंड के हाहाप पंचायत में हुई है। मुखिया नन्हे कच्छप गुरुवार सुबह अपने घर से टहलने के लिए निकले थे। घर से करीब 1 किलोमीटर दूर घात लगाकर बैठे अपराधियों ने उन पर फायरिंग कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी वहां से फरार हो गए। नन्हे कच्छप को गंभीर हालत में स्थानीय लोगों ने इसमें भर्ती करवाया। अज्ञात अपराधियों ने नामकुम थाना क्षेत्र में गुरुवार को सुबह करीब 6:30 बजे चरनाबेड़ा गांव के पास इस घटना को अंजाम दिया। और धोखाधड़ी व रोजगार के नाम पर ठगी सहित 222 मामले आए, 26 का हुआ निष्पादन। एसपी के निर्देश पर धनबाद के 6 केंद्रों में बुधवार को पुलिस जन शिकायत समाधान कार्यक्रम के तहत शिविर लगाए गए। कतरास में शिविर का उद्घाटन कोयलांचल के डीआईजी सुरेंद्र झा, धनबाद के लूबी सर्कुलर रोड में एसएसपी एचपी जनार्दन ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान सिटी एसपी अजीत कुमार, ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी समेत सभी डीएसपी व एसडीपीओ मौजूद थे। जिले के 6 स्थानों पर आयोजित शिविर में कुल 222 मामले आए, जिसमें 26 मामलों का त्वरित निष्पादन किया गया। बीजेपी छोड़ पत्नी आभा महतो के साथ जेएमएम में लौट सकते हैं शैलेंद्र महतो। झारखंड आंदोलनकारी झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व प्रधान महासचिव और जमशेदपुर लोकसभा सीट से तीर धनुष के सिंबल पर लगातार 2 बार सांसद रह चुके शैलेंद्र महतो और उनकी पत्नी पूर्व सांसद आभा महतो के झामुमो में लौट सकते हैं। इंतजार सिर्फ झामुमो के केंद्रीय नेतृत्व की हरी झंडी का है। केंद्रीय नेतृत्व की हरी झंडी मिलते ही शैलेंद्र महतो और आभा महतो के झामुमो में वापसी की तारीख और जगह तय हो जाएगी। इसके साथ ही कोल्हान में भारतीय जनता पार्टी का कुर्मी कार्ड की खत्म हो जाएगा। कसमार में लगा स्वास्थ्य मेला, 22 स्टॉल पर 536 मरीजों की हुई जांच। कसमार स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में बुधवार को विभागीय स्तर पर स्वास्थ्य मेला का आयोजन हुआ। मेला में महिला एवं शिशु, मलेरिया, फाइलेरिया, टीबी, कुष्ठ, आयुष्मान एवं आभा कार्ड, नेत्र जांच, दांत चिकित्सक, ओपीडी, सामान्य ओपीडी समेत अन्य कई बीमारियों के इलाज व चिकित्सीय सलाह के लिए 22 स्टॉल लगाए गए थे। शिविर में 536 मरीजों की स्वास्थ्य जांच के साथ उन्हें आवश्यक दवाइयां भी दी गई। शिविर में 30 मरीजों के बीच आयुष्मान एवं आभा कार्ड बनाकर वितरण किया गया।
पहले मेले का उद्घाटन कसमार प्रखंड प्रमुख नियुति कुमारी, स्थानीय जिला परिषद सदस्य अमरदीप महाराज, डीओ नर्मदा जोशी, सीओ परवीन कुमार, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर प्रफुल्ल महतो, पंचायत समिति सदस्य वर्षा देवी एवं मुखिया प्रतिनिधि धनलाल कपदार ने संयुक्त रूप से किया। चाट विक्रेता के साथ मारपीट, पहुंची पुलिस। अंडे बाजार स्थित एक चाट विक्रेता के साथ टोइपा गांव के युवकों ने मारपीट की। इसके बाद मामला तूल पकड़ लिया। दोषी युवकों पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर स्थानीय युवा गिरिडीह जामताड़ा सड़क पर बैठ गए। शाम की सूचना पर गांडे पुलिस इंस्पेक्टर कमाल खान, थाना प्रभारी आनंद प्रसाद सिंह, बीडीओ निशांत अंजुम, सीओ मोहम्मद हुसैन आदि पहुंचे और आक्रोशित युवाओं को समझा बुझा कर शांत करवाया। प्रधानमंत्री आवास बनने के लिए मिली थी, हो गई चोरी। सरिया थाना क्षेत्र की बगोडी पंचायत में मंगलवार की रात गीता देवी के घर में चोरी हो गई। चोर बक्सा तोड़कर 1,50,600 रुपये चोरी कर ले भागे। गीता ने बताया कि खाना खाने के बाद घर के सभी लोग सो रहे थे। वह भी अपने कमरे में सो रही थी। देर रात कमरे में आवाज आई। वह उठकर आंगन पहुंची तो घर के दरवाजा खुला देखकर चिल्लाने लगी। इसी बीच उसके घर से एक युवक भागते हुए दिखाई दिया। हल्ला सुनकर घर तथा मोहल्ले लोग जमा होकर चोरी करने वाले युवक की खोजबीन की, लेकिन चोर उसका पता नहीं चला। घर में और भी जरूरी कागजात व सामान थे, लेकिन चोर सिर्फ बक्सा को तोड़कर पर्स में रखा रुपये लेकर भागा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कर्मभूमि रही सरिया। चंद्र बोस सरिया को अपनी कर्मभूमि मानते थे। बताया जाता है कि वर्ष 1920 से लेकर 1941 के बीच नेताजी का सरिया आना जाना लगा रहता था। आज पूरा भारत देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। में आज के युवाओं और बच्चों को महान विभूतियों से अवगत कराने की आवश्यकता है। उन महान विभूतियों में एक थे आजादी के दीवाने सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने तुम मुझे खून तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा के नारों से योद्धाओं को एक किया था। नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ का मामला दर्ज। महुआ थाना क्षेत्र के एक गांव के एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का एक मामला सामने आया है। इसको लेकर मामला दर्ज कराया गया है। नाबालिग लड़की की मां ने पड़ोसी गांव के युवक पर स्कूल आने जाने के दौरान छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। कहा है कि युवक बाइक से ही उसका पीछा करता है। उसकी बेटी तंग होकर स्कूल जाना बंद कर दिया है। इसके लेकर जब मेरे परिवार के लोग आरोपी के परिजन से पूछने गए तो उसने धमकी दी कि यह मामला अगर उजागर किया तो जान से मार देंगे। आवेदन के आधार पर थाना प्रभारी ने कांड अंकित कर पीड़िता को बयान दर्ज करने को चाइल्ड लाइन भेज दिया है। कहा कि आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस छापेमारी कर रही है। किसी भी परिस्थिति में अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण नहीं हो। डीसी दुमका जिला के उपायुक्त आंजनेय युलू दोड्डे के अध्यक्षता में बुधवार को समाहरणालय सभागार में खनन टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त ने सभी थाना प्रभारी अंचल अधिकारी को अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण की नियमित रूप से निगरानी करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण नहीं हो, इसे सभी अधिकारी सुनिश्चित करें। साथ ही ऐसे लोगों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करें जो अवैध परिवहन, अवैध खनन में लिप्त है। उन्होंने कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन प्रतिमा उपायुक्त कार्यालय को समर्पित करने को कहा। इस दौरान जानकारी दी गई कि अवैध भंडारण से संबंधित एक प्राथमिकी हंसडीहा थाना में दर्ज की गई है। इसी ने कहा कि सभी सरकारी बालू घाटों की सूची सभी सीओ के उपलब्ध कराएं ताकि इन्हें इसकी जानकारी रहे तथा इन घाटों के अलावा किसी अन्य घाट से बालू के उठाव होने पर अंचल अधिकारी नियमानुसार कार्रवाई कर सके। 22 लोग बिजली चोरी करते पकड़े गए, केस दर्ज। बिजली विभाग ने बिजली चोरी के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया। अभियान में 22 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर 3,79,790 रुपये का जुर्माना लगाया। कनीय अभियंता कृष्णा बलमुचु के नेतृत्व में छापेमारी की गई। झारखंड के सबसे पहले खबर देखने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।